जय जोहार। आप देखो तो IBC 24 में हूँ आप मन संरचना नितेश महतारी भाका के बुलेटिन हमार बानी हमार गोट में आप सब जन के स्वागत है। कृषि कानून ऊपर दिल्ली के सीमा में जारी किसान आंदोलन के बीच केंद्र सरकार देश भर में किसान मनला कानून के फायदा बताए में जुटे है। एक बार भाजपा डहार ले देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के शुरुआत कर देगी है। यही कड़ी में भारतीय जनता पार्टी जिला भिलाई हा प्रेस वार्ता ली से ये प्रेस वार्ता ला संबोधित करे बर विशेष रूप ले राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे मौजूद रही हैं। वहीं रायगढ़ में भाजपा नेता OP चौधरी हा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार के कृषि कानून ला किसान हितैषी बताते हुए कांग्रेस ऊपर भ्रम फैलाए के आरोप लगाइन। इति पूर्व मंत्री केदार कश्यप हा जगदलपुर में पत्रकार वार्ता करके कही कि किसान मन में भ्रम फैलाए के काम कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल करत है। उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म करे के सरकार के कोनो मंशा नहीं है। महासमुंद जिला में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता राजेश मुनत, महासमुंद लोकसभा के सांसद चुन्नीलाल साहू, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरला कुसरिया सहित स्थानीय जनप्रतिनिधिगण भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता लेके कृषि बिल किसान मन के हित में बताइन है। ओती छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अजय चंद्राकर केंद्रीय कृषि विधेयक के जानकारी देकर राजनांदगांव पहुंचे रहे। अब ये खबर ऊपर और ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी राजेश राज हमार मन संग जुड़त है। राजेश, एक कोती देश में किसान मन आंदोलन करत है दिल्ली में, तो अब दूसरा डहार पूरा देश में भाजपा हा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कानून के फायदा गिनाए बर शुरुआत कर दे गए। ओकर शुरुआत आज ले प्रदेश में घलो के होगी से। जी बिल्कुल, देखिए उसी कोशिश में है क्योंकि केंद्र सरकार जिस तरह से किसानों के आंदोलन से जूझ रही है, अब रणनीति ये बनी है कि केंद्र सरकार हमेशा कहती रही है कि ये बिल, ये जो कानून है वो किसानों के समर्थन में है और अब वही करने की कोशिश भाजपा कर रही है और इसीलिए पूरे देश में ये अभियान चलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भी अभियान आज से शुरू हुआ है और इसी अभियान के तहत आज छत्तीसगढ़ के हर एक जिला मुख्यालयों में जो बीजेपी के बड़े नेता हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो कृषि कानून की खूबियाँ गिनाई, बताया कि कैसे ये कानून किसानों के हित में है, कैसे ये उनके फायदे के लिए है और साथ ही इस आंदोलन के जरिए विपक्ष पे निशाना भी साधा। बृजमोहन अग्रवाल आज रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसान का आंदोलन है, जिन जिन बातों पे किसानों ने आशंका जताई, चाहे वो मंडी के रहने की बात हो या MSP के होने की बात हो या जमीन छिन जाने की बात हो, उन तमाम आशंकाओं पे केंद्र सरकार ने स्पष्ट साफ कर दिया है कि ऐसी कोई बात नहीं होगी। मंडी कानून बना रहेगा, MSP भी बना रहेगा, जमीन नहीं छीनी जाएगी और लगता है कि किसान इन बातों से सहमत भी है। और उन्होंने विपक्ष पे निशाना साधा और कहा कि कुछ लोग हैं जो किसान आंदोलन की आड़ में अपनी राजनीति कर रहे हैं। साथ साथ उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि किसान आंदोलन में जो शर्जिल इमाम जैसे लोगों की तस्वीरें उभरती है, बरबरा राव जैसे नक्सल अर्बनों की तस्वीरें सामने आती है, तो कौन लोग हैं, इस बात पे विचार किया जाना चाहिए। जी राजेश, जोन तरह ले भाजपा हा प्रेस वार्तालापन माध्यम चुने हैं, का लगते कि प्रेस वार्ता के माध्यम ले किसान मन तक ये कानून के फायदा पहुंच पाही, कतका सार्थक होही और कतका असर एक बात पड़ी? देखिए कोशिश है भाजपा की कि वो किसानों तक अपनी बात पहुंचा सके। लगातार हर जगहों पे अगर इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, समाचार पत्रों में छपेंगे, बातें रखी जाएगी मीडिया में, तो भाजपा को उम्मीद है कि इस बातों का असर होगा और जो लोग अभी तक इन कानूनों को अच्छे से नहीं समझ पाए हैं या फिर जो अफवाहों में आकर के विरोधी दलों के साथ हो लिए, उन्हें लगता है कि ये किसान जो कानून है वो उनके विरोध में है, तो ये वो तमाम खूबियाँ गिना रहे हैं कि किस तरह से ये आपके फ़ायदे के लिए है, किस तरह से आप मंडी राज से मुक्त हो रहे हैं, कैसे आप दूसरी जगहों पे जहाँ पे बेहतर कीमत मिलती है वहाँ पे अपनी फसल बेच सकेंगे, कैसे आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ज़रिए अपना फ़ायदा कर सकेंगे और इन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कैसे आपकी ज़मीन भी सुरक्षित रहेगी और कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने का अधिकार सिर्फ आपके पास होगा। तो ये इस तरह से कह रहे हैं। और आज की बात के संदर्भ में बताएं तो बृजमोहन अग्रवाल जी ने तो ये तक कहा कि अभी कानून लागू नहीं हुआ है, लागू होने दीजिए, 2-3 साल देखिए और फिर तय कीजिए कि ये किसान के हित में है या नहीं। अगर आपको हित में नहीं लगता है तो फिर आंदोलन पे जाइए, वो आपका अधिकार रहेगा, लेकिन आप किसी के बहकावे में मत आइए। अभी आप अपने सूझबूझ का इस्तेमाल कीजिए, आंदोलन को खत्म कीजिए और इस कानून को लागू होने दीजिए। तो मंशा साफ है कि वो किसानों तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि आपके पक्ष के लिए है, आपके हित के लिए है, एक बार भरोसा करके देखिए। जी निश्चित तौर में राजेश, देखना हुई कि एक डहार जी हाँ अन्नदाता भूख हड़ताल में बैठे है तो उन्हें अन्नदाता ला समझाए में भाजपा कितना सफल हो पाते।
राजेश। चलो, तमाम बातचीत बार आपके बहुत बहुत शुक्रिया राजेश। तो एक डहार जहां पूरा देश में आंदोलन हुए थे, तो दूसरा डहार अब भाजपा के ये प्रयास देखना हुई कि कितना सफल हो पाए। चलो बढ़बो आगे। सरगुजा संभाग के दौरा मां अंबिकापुर पहुंचे मुख्यमंत्री के दिन मां महामाया के पूजा ले शुरू हुई से अब मुखिया यहाँ 574 करोड़ रुपया के विकास काम के सौगात दी से। ये खास बात ये रही से कि सबो चारी चुगरी ला विराम दे के टीएस सिंहदेव 2.5 बछर के कार्यकाल वाला आशंका ला खारिज कर दी से और भूपेश बघेल ला अपन कप्तान बताइन है और रोसा सराहना घलो करीन है। सरगुजा प्रवास के दौरान अंबिकापुर पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 574 करोड़ के विकास काम के सौगात सरगुजा ला दिन। मुख्यमंत्री दिन के शुरुआत मां महामाया के दर्शन के संग करी। वहीं इंग्लिश मीडियम स्कूल और धान खरीदी केंद्र के निरीक्षण के संग भूटान और ऑक्सीजन पार्क के घलो दौरा करें। ये दौरान मंत्री अमरजीत भगत ठेठ सरगुजिया स्टाइल में दिखे और उन्हें 1-2 नहीं बल्कि 3-3 सरगुजिया गाना मंच में गाए। ये कहाँ कर पहुना जी कहाँ चली आया हो, ये कहाँ कर पहुना जी कहाँ लाजी धो आया दुयो गोड़। रायपुर कर पहुना जी सरगुजा चले आया हो, रायपुर कर पहुना जी। सीएम के सरगुजा दौरा के पहले ही 2.5 साल के मुख्यमंत्री के कार्यकाल ल लेके चर्चा के बाजार जबर गरम रहे है। ये घलो माने जात रहिस कि ये मनाम टीएस सिंहदेव के ही आही और दोनों नेता के बीच सब कुछ ठीक नहीं चलते। ये बीच टीएस सिंहदेव के दिल्ली दौरा ल लेके घलो कई चर्चा हो रही। फिर ये सबो अफवाह ऊपर एक तरफ ले विराम लगात हुए टीएस सिंहदेव भूपेश ला अपन कप्तान बताइन और जोरदार सराहना करीन। कहीन कि कप्तान की अगुवाई में हमन जो घोषणा करे ओला पूरा करे के कोशिश करबो। छत्तीसगढ़ की इस सरकार में भूपेश बघेल जी की अगुवाई में अकेले छत्तीसगढ़ में 10,000 करोड़ रुपए की ऋण मुक्ति अगर की तो ये पैसा आपके नागरिकों के हाथ में गया, आपके जेब में गया, आपके परिवार में गया, वरना बैंक में चला जाता। हमने 2500 रुपए में धान खरीदा, 2500 रुपए किसानों को दिलाए। भूपेश जी ने कहा नहीं, दिल्ली बहुत अड़चन लगा रही है लेकिन हम तो कर बेच करेंगे। तो 20,000 करोड़ रुपए के धान खरीदी का पैसा छत्तीसगढ़ के किसानों के घर में जा रहा है, 20,000 करोड़ रुपया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल घलो मंच में खाद्य मंत्री, नगरीय प्रशासन मंत्री, दोनों शिक्षा मंत्री के संगे संग स्वास्थ्य मंत्री के जम के सराहना करी। उन्हें सरगुजा के विकास पर हर संभव प्रयास के उन बात लाते हैं। आदरणीय साथियों, जिस समय कोरोना के कारण से कोई एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे थे, किसी से बात करना मुश्किल हो गया था, हमारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, अधिकारी, डॉक्टर, नर्स, स्टाफ, सारे लोग अपने जान जोखिम में डालकर जो सेवाएं दी है छत्तीसगढ़ की जनता को वो अद्वितीय है। और उसके नेतृत्व करता आदरणीय महाराज सरगुजा है, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस काम को बखूबी अंजाम दिया। मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जौन तरह सरगुजा संभाग में पहुंचे मुख्यमंत्री विकास के पिटारा खोले हैं, ओकर ले साफ है कि विकास के रफ्तार बढ़ी। साथ ही एक दूसरे के तारीफ कर ये संदेश घलो दे की कोशिश करेगी कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक है। अभिषेक सोनी, IBC 24, अंबिकापुर। प्रदेश में पर्यटन ला बढ़ावा दे और कांग्रेस सरकार के 2 बछर पूरा करे ऊपर राम वनगमन पथ में रथ यात्रा की शुरुआत कोरिया के सीतामढ़ी और सुकमा के रामाराम ले रैली के रूप में हो चुके हैं, जिला लेके विपक्ष कांग्रेस ऊपर निशाना साधे है। देखो ये रिपोर्ट। जेकर राम तेकर बन गे काम। राम वनगमन पथ रैली के शुरुआत कांग्रेस के पर्यटन रथ यात्रा। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार 2 बछर पूरा करे बर जात है। ये मौका में पार्टी डहर ले कई खास आयोजन करे जात है। प्रदेश में श्री राम वनगमन पर्यटन रथ यात्रा के शुभारंभ कोरिया जिला के हरचौका स्थित सीतामढ़ी ले हो चुके हैं। वहीं दूसर छोर सुकमा जिला के रामाराम ले रथ यात्रा चंदखुरी पर रवाना हो गए है, जेकर समापन 17 दिसंबर के चंदखुरी में हो ही। ये पर्यटन रथ यात्रा और विराट बाइक रैली राम वनगमन पथ ले गुजर ही। 19 जिला में 1575 किलोमीटर के ये यात्रा हो ही।
राम वनगमन परिपथ का प्रारंभ हुआ है और लोगों में काफ़ी उत्साह है। शुरुआत में 100 से अधिक बाइक रैलियों ने इसमें भाग लिया। मैं उन सबको धन्यवाद देता हूँ। यात्रा के दौरान हर जिला के माटी रथ में राखे जाही। हर जिला ले 30 बाइक सवार रैली में शामिल होही, जेमन जिला के सीमा तक ही रही। ये रिले रेस जैसे आयोजन होही। हर जिला के प्रतीक चिन्ह ला संबंधित जिला के बाइकिंग समूह दूसर जिला के बाइकिंग समूह ला जिला प्रशासन के मौजूदगी में सौंप ही। भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास में जब निकले हुए थे तो सरगुजा संभाग के इस हरचोका के पावन धरती में भी उनका आगमन हुआ था। भरतपुर विधानसभा के आप देखेंगे आज करीब 6 जगह में आज ये यात्रा जो निकली है, बाइक यात्रा जिला प्रशासन के नेतृत्व में यात्रा निकली है। इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को धन्यवाद दूंगा। उन्हें कांग्रेस के ये आयोजन पर विपक्ष घलो निशाना साधे है। विपक्ष के कहना है कि जौन पार्टी राम के अस्तित्व ला नकारत रही से आज वह राम के नाम भजत है। भारतीय जनता पार्टी भगवान राम के उपयोग अपन राजनीतिक स्वार्थ के पूर्ति बर करते हैं। राम वन पथ गमन के काम ला प्रारंभ करे हैं। 135 करोड़ रुपया वो काम बर सैंक्शन करे हवै। पूरे भारत में माता कौशल्या के एक मंदिर हवै और वो चंद्रखुरी में हवै। ओला खूब सजाए संवारे के और आस्था के केंद्र बनाए के काम भूपेश बघेल जी प्रारंभ करे हवै। जिस पार्टी ने प्रभु राम के अस्तित्व को नकारा, जिस पार्टी ने प्रभु राम सेतु को नकारा, जिस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में प्रभु राम के जन्म का प्रमाण मांगा, आज उस पार्टी को प्रभु राम के चरणों में आना पड़ रहा है। इससे बड़ी खुशी देशवासियों के लिए और कोई दूसरी नहीं हो सकती। अंतिम दिन 17 दिसंबर के चंदखुरी में भव्य कार्यक्रम के आयोजन हुई। पर्यटन स्थल ले लाए गे माटी ले वृक्षारोपण करे जाही और जिला ले लाए गे प्रतीक चिन्ह मल्ला मुख्य अतिथि मल्ला सौंपे जाही। बाइक रैली जहाँ पहुंची ही वहाँ राम पाठ के आयोजन करे जाही। ये पूरा आयोजन में कोविड-19 के गाइडलाइन के पालन के निर्देश घलो दे गे हवै। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। सुकमा में आईडी डिफ्यूज करे के बेरा चपेट में आए शहीद डिप्टी कमांडेंट विकास कुमार ला अंतिम सलामी देगी से रायपुर के माना स्थित 4था बटालियन के परेड ग्राउंड में अंतिम सलामी के बेरा रायपुर जिला के प्रभारी मंत्री रविंद्र चौबे, गृह विभाग के संसदीय सचिव विकास उपाध्याय, DGP DM अवस्थी सहित पुलिस और CRPF के कई वरिष्ठ अधिकारी शहीद ला श्रद्धांजलि देन हैं। अंतिम सलामी के बाद शहीद डिप्टी कमांडेंट के पार्थिव शरीर ला ओकर यूपी स्थित गृह ग्राम मुजफ्फरनगर रवाना करेगी से पार्थिव शरीर के संग में ओकर परिजन घलो रवाना हुई। बतादन के इतवार के CRPF 208 कोबरा बटालियन के डिप्टी कमांडेंट विकास कुमार ला गंभीर हालत में रायपुर के निजी अस्पताल लाई गई रही से जहां उनमें अंतिम सांस ली है। सुकमा इलाके में किस्ताराम और जो हमारा कैंप है अगला वाला बलोडी, उसके बीच में आईडी एक डिटेक्ट हुई थी। उस आईडी को इन लोगों ने ही डिटेक्ट किया था। जब वो डिफ्यूज़ करने का काम हो रहा था साइड में दूसरी तरफ जाने से ये अनफॉर्चुनेट घटना हुई है। ये बहुत दुखद है और आईडी उनका बहुत पुराना हथियार है और हमेशा आईडी का इस्तेमाल करते हैं। बाकी इस पर और एनालिसिस बाद में। बिलासपुर नगर निगम में गाय गौठान और गोबर ऊपर सियासत शुरू हो गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के जनप्रतिनिधि अब आमने सामने हैं। असल में नगर निगम शहरी गौठान मोपका में प्रदेश की पहली गोबर गैस प्लांट लगाए की तैयारी में है, जेकर रूपरेखा बनाए जाते। वहीं गौठान क्षेत्र के 12 एकड़ जमीन एकर बर चिन्हांकित करे गए है। मेयर रामशरण यादव के मानन तो CM के निर्देश के बाद मोपका गौठान में गोबर गैस प्लांट स्थापित करे जाते। इति निगम के प्लान ऊपर विपक्ष अब सवाल खड़े करे थे। पूर्व महापौर के कहना है कि निगम में पहली घलो इसने कई योजना बने हैं, फिर सब फेल हो गए हैं। गोधन न्याय योजना उसके अंतर्गत बिलासपुर में कार्य प्रगति पर है, बहुत अच्छा काम चल रहा है। गोबर गैस प्लांट का मैं अपने इंजीनियर को हिदायत दिया हूं कि वो जल्द से जल्द प्रोजेक्ट बना दे, तो आने वाले समय में वहां पर गोबर प्लांट भी डलेगा। उससे हम आसपास के जो ग्रामीण हैं उनको गैस मुहैया कराएंगे। अगर गोबर गैस प्लांट लगाना है तो उसके लिए पर्याप्त मात्रा में मवेशियों की संख्या वहाँ पे होना चाहिए, जिससे कि एक प्लांट को चलाने के लिए जितनी गोबर की आवश्यकता वो उपलब्ध हो। मैं ऐसा समझता हूँ कि पूर्व में जितनी भी इनकी जो योजनाएं थी शहर के विकास को लेकर या मवेशियों से मुक्त करने की, उनका जो हसर हुआ इसका भी आगे वही हसर होगा।
प्रदेश में पहली बार ओपन बोर्ड के परीक्षा में बदलाव दिखेला मिली, जेकर तहत ओपन बोर्ड के परीक्षा दे वाला छात्र मन बर एसो असाइनमेंट जमा करना अनिवार्य हुई। पहली बार छात्र मन ले मुख्य परीक्षा के पहली असाइनमेंट ले जाही ताकि छात्र मन के वास्तविक रूप ले मूल्यांकन हो सके। मुख्य परीक्षा ले पहली असाइनमेंट जमा नहीं करे के स्थिति में छात्र परीक्षा ले वंचित हो सकते। वहीं छात्र मन बर 3 असाइनमेंट में 2 जमा करना अनिवार्य हुई, तबे परीक्षा में सम्मिलित हो सके। ओपन बोर्ड जनवरी, फरवरी और मार्च में छात्र मन ला एक असाइनमेंट देही, जेला छात्र मन ला परीक्षा के पहले हर महीना जमा करना होही। राज्य ओपन बोर्ड के सचिव के कहना है कि परिस्थिति ला देखत हुए छात्र मन बर संपर्क कक्षा परीक्षा के पहले आयोजित करे जाही ताकि छात्र परीक्षा बर तैयार हो सके। ओपन बोर्ड के मुख्य परीक्षा बर आवेदन के ऑनलाइन प्रक्रिया जारी है, जो 5 जनवरी तक चली। ओपन स्कूल में इस बार हमने एक नई पहल शुरू की है। छात्र ताकि घर में पढ़ें, इसके लिए हम छात्रों को 3 असाइनमेंट देंगे, एक जनवरी महीने में, दूसरा फरवरी में, तीसरा मार्च महीने में। और बच्चों को वो असाइनमेंट घर से लिख करके उसको जमा करना होगा। मैं पहली बार ओपन का एग्ज़ाम देने जा रही हूँ। इसमें क्या बोलते हैं, रिटन एग्ज़ाम के साथ साथ असाइनमेंट्स भी सबमिट करना है। मतलब असाइनमेंट मिलेगा उसको, इसी मतलब यही जनवरी फरवरी में भरना है, मतलब सबमिट करना है। बैलगाड़ी ले बारात लेके दुल्हन के घर पहुंचे दूल्हा के खूब प्रशंसा होई से फिर मात्र 3 दिन बाद ही ये दूल्हा के पहले ले ही शादीशुदा होए और ओकर 2 लड़का होए के जानकारी वधु पक्ष ला मिली से तब पूरा मामला थाना तक पहुंच गई से। दूल्हा के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। मामला राजनांदगांव जिला के अर्जुनी गांव के है, जहां अमेरिका में काम करैया युवक शैलेंद्र छत्तीसगढ़ी परंपरा के अनुसार 11 बैलगाड़ी में बारात ला के ऐतिहासिक बिहाव करे रही से। असल में शैलेंद्र अमेरिका में घलो ग्रीन कार्ड के चक्कर में उहे के एक युवती ले बिहाव करे रही से। लगभग 4 बछर बाद अमेरिका ले लौटे शैलेंद्र हा समाज के ही युवती ले अपन पहली बिहाव के बाद ला छुपात हुए धोखा ले बिहाव कर ले। ये मामला में वधु पक्ष की शिकायत के बाद पुलिस वर पक्ष के लोगन ले पूछताछ कर रहे थे और दूल्हा शैलेंद्र ला हिरासत में ले है। दूल्हा के घर में लड़का के दस्तावेज घलो खंगाले गई से, जेमा लड़का के अमेरिकन पत्नी के नाम घलो आगुआई से। शादीशुदा है पहले से, ये बात मेरे को पता नहीं था। मेरे फैमिली वाले आए फिर मुझे पता चला। अभी क्या बोल रहे हैं फिर आप लोग? मैं नहीं रहना चाहती हूँ यहाँ। इतनी बड़ी, अभी एक दिन में इतनी बड़ी धोखा दे रहा है ऐसा, तो अभी लड़की को पूरा ज़िंदगी जीना है। तो हमको ये समझ में नहीं आता, पढ़े लिखे लोग ऐसा करेंगे तो फिर देश कैसा चलेगा। शिकायत किया गया है कि उनका लड़का का पहले से ही शादी होके वो उसका 2 बच्चे भी है बोलते हुए कंप्लेंट किया गया है। और लड़का जो है US का न्यू जर्सी का रहने वाला है। यहाँ से वहाँ पे रेस्टोरेंट में चेफ का काम करता है। तो इसी के अंतर्गत हम लोग अपराध कायम किया गया है। हमार बानी हमार गोट मात के मुल्ला दोविदा जय जोहार।